हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ा था। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, जो है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होता है, पहले उस चीज को समझते हैं, फिर उस चीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको समझेंगे। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होता है? गणित की ऐसी शाखा है जिसमें घटनाओं के घटित होने की जो संभावनाएं हैं उनका क्या किया जाता है, संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गणित की एक ऐसी शाखा होगी जिसमें हम क्या करेंगे, कोई घटना है तो वो कितनी बार घटित हो रही है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, कि ये इतनी बार घटित होगी, उसकी पॉसिबिलिटी का क्या करेंगे, हम संख्यात्मक अध्ययन करेंगे उसका। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता कहते हैं। अब देखो इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे इसमें पहला आया हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छिक प्रयोग। अब पहले तो चलो इसी को समझते हैं कि जिसमें घटनाओं के घटित होने की संभावना, जैसे हमने एक सिक्के को उछाला, ठीक है, अब उसमें दो परिणाम मिलते हैं हमको, एक तो हेड मिलता है और एक टेल मिलता है। दो ही चीजें मिलते हैं, चित या पट मिलता है हमको। ठीक है, तो चित या पट मिलता है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे एक सिक्के को उछाला तो चित और पट आने की पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों के दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते, या तो चित ही आएगा या फिर पट ही आएगा। तो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी कितनी है, 50% है। तो यही जो हमने उसमें चित आने का जो अध्ययन किया कि कितनी बार वो आ सकता है करके, तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। अब जैसे एक पासे को फेंका, तो पासे को फेंकने पर हमारे पास परिणाम क्या आते हैं, 6 फलक होते हैं पासे में, और 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी होती है प्रत्येक फलक में। ठीक है, एक से जैसे एक फलक में 1 होगा, दूसरे में 2 लिखा होगा, तीसरे में 3 लिखा होगा, तो ऐसे संख्याएं लिखे रहते हैं। तो अब हमने पासे को फेंका, तो उस कंडीशन पे एक संख्या आने का कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा कि पासे पर प्राप्त परिणाम कितना है, मैंने कहा कि पासे को हमने फेंका तो उसमें 2 आ जाए करके, तो 2 के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं, टोटल परिणाम कितने हो गए उसमें, 6। ठीक है, और 2 कितनी बार आ सकता है उसमें, एक बार फेंक रहे तो एक ही बार तो आ सकता है ना। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/6, 6 परिणाम में से एक। जैसे हमने सिक्के को फेंका तो सिक्के पर कितने परिणाम है, 2 परिणाम है, हेड या टेल। तो हमारे पास 2 ही परिणाम तो है, तो मैंने कहा हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2, यानी कि 2 परिणामों में से कोई एक परिणाम आएगा। ऐसे इसमें 6 में से कोई एक परिणाम आ रहा है। ठीक है, तो इसी चीज का जो हम इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो इसी को बोला जाता है प्रायिकता। अब इसमें है यादृच्छिक प्रयोग यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, ऐसा प्रयोग जिनके परिणाम किसी नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे नियम का पालन नहीं करते हैं, कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने सिक्के को उछाला, हमने कहा कि टेल ही आएगा, हेड आ ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब उसमें हम कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते इस टाइप का, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो उसमें कोई रूल ऐसा नहीं होगा कि हम उसको सिक्के को इस टाइप से उछालेंगे कि वो ऐसा आ जाए करके उसमें टेल मिल जाए। या फिर पासे में ऐसा कोई रूल है नहीं कि हम उसमें अगर संख्या 5 लाना चाहें तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम उसमें संख्या 5 ला ही सकते हैं करके। ठीक है, यानी कि उसकी 100% पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, तो वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हुआ कि कुछ भी आ सकता है उसमें। ठीक है, यानी कि हर किसी जो भी यहाँ पर को इवेंट होगा, हर किसी इवेंट के, ठीक है, यानी घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, हमेशा क्या रहेगी, फिक्स होगी, मतलब बराबर होगी। ठीक है, जैसे 2 इवेंट है तो किसी में जैसे हेड और टेल आ रहा है तो दोनों का क्या होगा, घटित होना फिक्स इवेंट है, यानी कि 50-50% चांसेस, सभी के चांसेस, इवेंट के चांसेस क्या रहेंगे, सभी में बराबर रहेंगे। 5 को फेंका तो प्रत्येक इवेंट का जो चांसेस है वो कितना है, 1/6 ही है। एक कितनी बार आ सकता है, 6 में से एक बार आ सकता है। 6 परिणाम में से एक परिणाम ही तो है, वो भी 2 आना है तो वो भी कितना हो गया, 1/6 ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2/6 नहीं लिखेंगे, परिणाम कितना आ रहा है, 2 कितनी बार लिखा होता है, 5 में एक बार लिखा होता है, और टोटल परिणाम कितने होते हैं, 6, तो 6 में से एक ही परिणाम तो आ रहा है, तो सबके चांसेस क्या हुए, बराबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि इसमें कोई भी नियम फॉलो नहीं करेगा वो। ठीक है,
ऐसा परिणाम जिसका जो क्या कहता है किसी नियम का पालन नहीं करता है। तो 5 से पर फेंका तो उसमें कोई लॉ ऐसा नहीं लगेगा कि जो नंबर हम लाना चाहेंगे वो ला सकते हैं करके, ठीक है। तो 5 से वो फेंक रहे तो वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यानी कि वो कोई भी परिणाम उसमें आ सकता है। सिक्कों के फेंक रहे तो कोई भी परिणाम आ सकता है, या फिर किसी थैले में हमने 3-4 कलर के कंचे रख रखे हैं तो उसमें से एक कंचा बिना देखे उठा रहे हैं, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि बिना देखे मतलब उसको, ठीक है। तो उसमें से कोई भी आ सकता है, तो वो क्या कहलाया, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब देख के तो हम रेड कलर का, पिंक कलर का, जो भी कलर है उसको उठा सकते हैं ना, तो बिना देखे किसको उठा रहे हैं उसका हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसी चीज को कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें एग्जाम्पल ये लिखा है, ठीक है। फिर आता है इसमें क्या, ये है प्रायिकता समष्टि। प्रायिकता समष्टि या फिर हम इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, प्रोबेबिलिटी स्पेस या फिर सैंपल स्पेस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो किसी यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त सभी संभव परिणाम को क्या बोलते हैं, प्रायिकता समष्टि कहते हैं। जैसे हमने कोई भी यादृच्छिक प्रयोग किया, यादृच्छिक प्रयोग कहने का मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि किसी सिक्के को उछाला तो क्या प्रकट होगा वो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो जो यादृच्छिक प्रयोग किया उसके जितने भी संभव परिणाम यानी कि जितने भी पॉसिबल इवेंट होंगे उन सबको हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे, ठीक है। इसमें लिखा भी है कि इसको प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो देखो जैसे हमने किसी पासे को फेंका, अब क्या है वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, तो कौन सा नंबर आएगा हमको उसमें पता नहीं है, ठीक है। तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या है, एक भी आ सकता है उसमें 5 से पर, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी या 6 भी, तो कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि जितने उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, जितने भी इवेंट हैं कि इतने इवेंट पॉसिबल है, तो उन सारे पॉसिबल इवेंट का हमने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया, पूरा समूह बना लिया, तो ये क्या हो गया, प्रतिदर्श समष्टि। ऐसे ही 5 सिक्कों को फेंका तो सिक्कों को फेंकने पर क्या मिल सकता है, या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी। यानी कि टोटल जो परिणाम होते हैं किसी भी यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त सभी संभव परिणाम को हम क्या बोलते हैं, जितने भी संभव ये परिणाम है इन सबको ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगला है इसमें संप्रायिक परिणाम। तो संप्रायिक परिणाम क्या है, ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम के प्रकट होने या आने के संयोग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रायिक परिणाम। यानी कि कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसमें जितने भी परिणाम हो सकते हैं उनके प्रकट होने की जो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, वो क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, संप्रायिक परिणाम कहेंगे। जैसे एक सिक्के को उछाला तो उसमें कितने इवेंट हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो उन दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है, बराबर है ना, क्योंकि सिक्के को उछाल ले तो अब हेड ही आएगा ये जरूरी नहीं है, टेल ही आएगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल इवेंट कितने हैं, 2, तो प्रत्येक की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2 में से एक इवेंट आ रहा है तो 1/2 यानी कि 50% चांसेस हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, हेड या टेल, ये क्या है, संप्रायिक है। या फिर और किसमें सेम हो सकता है, पॉसिबिलिटी जिसमें सेम हो, पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम। तो पासे को भी अगर हम फेंकेंगे तो उसमें भी कितने इवेंट आएंगे, 6 इवेंट आएंगे, और हर इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1/6, ठीक है। तो वो भी क्या है, संप्रायिक परिणाम है, यानी कि जो भी परिणाम आ रहे हैं उनके संयोग यानी कि पॉसिबिलिटी जो होनी चाहिए प्रकट होने की, ठीक है, कि वो इतनी बार आएगा करके उसकी पॉसिबिलिटी अगर सेम होगी तो उसी प्रकार के इवेंट को हम क्या कहेंगे, संप्रायिक परिणाम कहेंगे। अब देखो इसी में एक और कह सकते हैं कि क्या, पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या का सम या विषम होना।
तो देखो ये भी क्या है 50% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पासे को अगर हम फेंक रहे तो क्या मिलता है हमको, देखो 1 2 3 4 5 6 यही तो मिलता है ना। तो इसमें सम संख्या कितनी है 2 4 6 और विषम संख्या कितनी है 1 3 5। तो 3 सम है 3 विषम है, दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी है फिर 50-50 है। तो प्राप्त परिणाम या तो सम आए या विषम, दोनों में से एक ही चीज तो आना है, या तो सम आएगा या फिर विषम आएगा, या तो 2 4 6 आएगा या फिर 1 3 5, इन्हीं में से तो आएगा, इन 6 नंबर में से तो पॉसिबिलिटी कितनी है इसमें 50% है ना। तो यानी कि हर एक इवेंट के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है उसमें बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या कहलाएंगे ऐसे परिणाम समप्रायिक परिणाम कहलाएंगे। देखो अब है इसमें सैद्धांतिक प्रायिकता। सैद्धांतिक प्रायिकता मतलब क्या होगा कि ऐसी प्रायिकता जिसमें क्या होगा सभी घटनाओं के घटित होने की संभावना क्या होगी बराबर होगी। जैसे हमने किसी सिक्के को उछाला, उसमें हेड और टेल मिल रहा है हमको, तो दोनों के घटित होने की संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, बराबर है ना। तो यानी कि जितना एक आ सकता है उतना ही दूसरा इवेंट भी आ सकता है, 50-50 चांसेस है। तो इस कंडीशन पे उसमें जो प्रायिकता यूज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक प्रायिकता। यानी कि इसमें लिखा है सैद्धांतिक प्रायिकता यह मानकर किसी घटना के घटित होने की संभावना की भविष्यवाणी करेगी कि सभी घटनाओं के घटित होने की संभावना क्या होगी उसमें समान होगी। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला है किसी घटना ई के, किसी घटना ई, जैसे कोई घटना मान ली हमने, ठीक है, ई मतलब इवेंट यानी घटना, ई के घटित होने की प्रायिकता। तो किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता या सैद्धांतिक प्रायिकता क्या आता है इसमें। सैद्धांतिक प्रायिकता को हम कैसे डिफाइंड करते हैं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा इसमें, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, फिर आएगा इसमें कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या भी कह सकते हैं, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब जैसे हमने पासे को उछाला, पासे को फेंकने पर प्रतिदर से समष्टि क्या आई 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या है, कुल संभव परिणाम। पासे को अगर हमने फेंका तो कौन कौन से परिणाम आ सकते थे, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी इवेंट आ सकते थे। तो टोटल इवेंट कितने हो गए इसमें 6। ठीक है, तो कुल इवेंट तो ये हो गए। अब अगर हम क्या निकालें कि पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या का 2 प्रकट होना। ठीक है, पासे पर प्राप्त संख्या 2 का प्रकट होना। अगर इसकी हमको प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है, पासे पर प्राप्त संख्या जो है वो 2, तो क्या है इसमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम मतलब कि उस पासे में 2 कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है ना, 1 और बट्टे कुल परिणामों की संख्या या फिर कुल संभव परिणामों की संख्या। तो टोटल संभव परिणाम क्या, पासे को फेंका 2 ही मिल जाए ऐसा जरूरी थोड़ी ना है ना, तो इनमें से कुछ भी मिल सकता है। तो संभव परिणाम कितने हो गए 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/6। ऐसे ही सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पासे पर कितनी सम संख्या होती है 3, और कुल परिणाम कितने हो गए 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, ये इसका फॉर्मूला है जो इसमें यूज होगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है। ठीक है,
तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी। प्रतिदर्श समष्टि मतलब क्या होता है कि ऐसे यादृच्छिक प्रयोग, मतलब सॉरी, जैसे हमने कोई भी प्रयोग किया तो उसमें जितने परिणाम आए उनका पूरा ग्रुप बनाना ही क्या है, प्रतिदर्श समष्टि है ना। यादृच्छिक प्रयोगों की यानी कि टोटल संख्या, मतलब ठीक है, जितने उसमें संभव परिणाम आए। तो एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त संभव परिणाम या फिर प्रतिदर्श समष्टि कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो कितने संभव परिणाम हो सकते हैं? एक सिक्के को उछाला तो या तो उस पर हेड आ सकता है या फिर उस पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। तो कितने परिणाम आए फिर, इसका मतलब कुल संभव परिणाम कितने हो गए इसमें? दो ही पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? फॉर्मूला क्या बताया था? किसी घटना की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम मतलब कि जो भी घटना है वो कितनी बार आ सकती है। तो देखो हमने सिक्के को उछाला तो क्या मिला, हेड या टेल मिला, ये चीज तो मिल सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज मिलेगा, ठीक है। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता यानी कि इसमें चित्त के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक, क्योंकि एक ही बार उछाल रहे तो चित्त कितनी बार आ सकता है? केवल एक ही बार तो आ सकता है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हो गए एक और बट्टे कुल परिणाम हो गए, तो 1/2 की आ गई इसकी प्रायिकता, ठीक है। फिर ऐसे ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता, तो पट कितनी बार आ रहा है इसमें? एक बार आ रहा है, और कुल परिणाम कितने हैं? दो में से एक ही बार तो आ रहा है, ठीक है, एक ही बार उछालना है, तो इन दो परिणामों में से कोई भी एक परिणाम आएगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, ठीक है, यानी कि टोटल कितनी गेंद हैं? 3 गेंद हैं। थैले में कुल गेंद कितनी है? 3, ठीक है। सभी गेंद एक ही साइज की हैं, सबका आकार कितना है? समान है, ठीक है। कृतिका बिना थैले के अंदर झाके इसमें से क्या कर देती है? एक गेंद निकाल देती है, यानी कि यादृच्छा किसी भी गेंद को क्या करती है? वो निकाल देती है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पीली होगी, फिर इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल होगी और नीली होगी। तो बिना देखे निकाल रहे, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंटर चल रहा है वहां पर, ठीक है। यानी कि कोई गणितीय नियम नहीं अप्लाई हो रहा है कि यही गेंद निकलेगी करके, उसमें से कोई भी गेंद निकाल रहे हैं बिना देखे वो भी, ठीक है। अब देख के तो कोई भी निकाल सकता है ना, तो बिना देखे उसमें से क्या करना है? कोई गेंद निकालनी है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल गेंद कितनी है? 1, पीली गेंद भी 1 है और नीली गेंद भी है 1। तो हमको पहला पार्ट इसमें सॉल्व करना है क्या? पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? पीली गेंद कितनी है? 1, यानी अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1, और टोटल परिणाम मतलब कितना आ गया? टोटल गेंद कितनी है? 3, तो 1/3 आ गई इसकी प्रायिकता, ठीक है। दूसरा है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ये भी कितना आ जाएगा? लाल गेंद 1 है और टोटल गेंद कितनी है? 3, ठीक है। फिर तीसरा है इसमें से नीली गेंद, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ये भी कितना आ जाएगा? 1/3, यानी कि सबके सब क्या होंगे? भी बराबर होंगे, ठीक है। यानी ये क्या है? संप्रायिक परिणाम है। देखो अब है इसमें हेडिंग प्रारंभिक घटना। तो प्रारंभिक घटना क्या होती है? किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल क्या आता है? एक ही परिणाम आता है,
ठीक है। तो एक ही परिणाम आने का मतलब एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं फिर इसमें, जैसे अभी हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक सिक्के को एक बार उछाला, तो उसमें परिणाम क्या आएगा, एक ही आएगा, या तो हेड आना है या फिर क्या आना है, टेल आना है। संभव परिणाम नहीं करें जिसमें केवल क्या होगा, एक ही परिणाम हो, यानी कि या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, तो परिणाम कितना आएगा, केवल एक। अब दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे ही किसी, हमने पासे को फेंका, तो पासे को अगर हम फेंक रहे हैं तो उसमें कितना परिणाम आएगा, एक ही परिणाम आएगा, यानी कि एक से लेकर के 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है, तो परिणाम क्या आएगा, एक आएगा उसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, तो ये क्या आ गए, प्राप्त जो परिणाम है ये क्या है, प्रारंभिक घटना है, यानी कि ये प्रयोग किया गया, हमने प्रयोग किया, ठीक है, किसी सिक्के को एक बार उछाला, और ऐसी घटना है कि जिसका परिणाम क्या आएगा, एक ही आएगा, तो हमने उस सिक्के को उछाला और प्राप्त क्या हुआ हमको, उस घटना में या तो हेड ही प्राप्त होगा या फिर टेल प्राप्त होगा। ठीक है, फिर इसमें एक चीज नोट करके लिख लेंगे कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग एक होता है। अब देखो इस चीज को समझते हैं, जैसे हमने सिक्के को कितनी बार उछाला, एक बार उछाला, ठीक है, तो हमारे पास प्राप्त परिणाम कितना मिला, एक मिला, यानी कि या तो हेड मिला या टेल मिला। ठीक है, सिक्के को उछालने पर, ठीक है, हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2, और टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/2। ठीक है, अब इन दोनों का योग कर लेंगे हम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आया ना। तो ये क्या है, किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटना है, यानी कि हेड आने की प्रायिकता भी क्या है, हेड आना भी क्या है, प्रारंभिक घटना ही तो है। परिणाम क्या आ रहा है, एक ही तो आ रहा है ना, या तो हेड आएगा या टेल, तो एक ही परिणाम आया, हेड भी क्या है, एक परिणाम है, टेल भी एक परिणाम है। तो उनकी जो प्रारंभिक घटनाएं हैं इनका जो योग आएगा, प्रारंभिक घटना मतलब हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता, तो इन दोनों का अगर हम क्या करेंगे, योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक आता है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा एग्जांपल बताया था कि एक थैले में कितनी गेंदें हैं, 3 गेंदें हैं, तो उनमें से प्रत्येक गेंद को निकालने की प्रायिकता कितनी आ रही थी, 1/3, 1/3 और 1/3, सबके सब क्या है, प्रारंभिक घटनाएं हैं, क्योंकि परिणाम कितना आ रहा है, एक आ रहा है, क्योंकि थैले में से गेंद कितनी निकालनी है हमको, एक गेंद निकालनी है। ठीक है, तो या तो लाली रंग की होगी या नीली रंग की या पीली रंग की, तो तीनों का अगर हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3, यानी कि कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी कितना आया, एक आया, तो प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। अब जैसे किसी पासे को फेंका, पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का अगर हम परिणाम लेंगे तो वो भी क्या है, सभी के सब प्रारंभिक घटना है, क्योंकि परिणाम कितना आएगा, एक पासे को अगर हम फेंक रहे हैं तो उसमें एक ही परिणाम मिलेगा, यानी कि 1 से लेकर के 6 तक की कोई भी संख्या आती है, 2 संख्याएं एक साथ उसमें प्रकट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें भी प्रत्येक संख्या की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, 1/6 से सबके सब क्या होंगे, 1/6 होगा। एक आने की प्रायिकता भी 1/6, 2 आ रहा है तो 2 आने की प्रायिकता 2/6 नहीं होगी, क्या होगी, 1/6, क्योंकि 2 कितनी बार आता है किसी पासे को फेंकने पर, एक ही बार आता है। 3 कितनी बार आता है, एक ही बार। ऐसे ही सभी संख्या एक ही बार तो आ सकती हैं, एक बार अगर हम फेंक रहे हैं तो एक ही बार तो सबके आने के चांसेस है ना, तो 6 में से 1 हो गया, तो ऐसे ही सबको जोड़ेंगे तो कितना, 6/6 यानी कि 1। तो ये सब क्या है, प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं, ठीक है,
तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो इसमें लिख लेंगे क्या, पहले एक पासे को फेंकने पर प्राप्त संभव परिणाम। ये क्या निकाल रहे हैं हम, प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि किसी प्रयोग के जितने भी संभव परिणाम होते हैं उसी को क्या होते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। तो प्राप्त संभव परिणाम कितने होंगे, या तो 1 मिलेगा पासे को फेंकने पर, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। 1 से लेकर के 6 तक की संख्या है। ठीक है, अब यानी कि कुल परिणाम कितने आ गए फिर, कुल संभव परिणाम हो गए 6। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कि इसमें जो इसको मान लेंगे हम घटना ई मान लेंगे। क्या मान लिया हमने उसको, ई। ठीक है, तो ये ई घटना क्या है, 4 से बड़ी संख्या, यही तो है ना घटना। ही क्या है, पासे को फेंका तो 4 से बड़ी मिलनी चाहिए। तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी है फिर, 5 और 6 ही तो है। ठीक है, तो अब इसकी प्रायिकता अगर हम निकालेंगे पीई, यानी कि 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि यही तो है यहाँ पर को, पीई का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 4 से बड़ी संख्या कितने हैं, 5, 6, यानी कि कितने परिणाम हो गए, 2। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/6, यानी कि 1/3। ऐसे ही दूसरी घटना क्या है, इसमें एफ मान लिया उसको हमने। अब डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखे। हाँ, तो 4 से छोटी दूसरी घटना जो हमको दे रखी है, क्या दे रखी है, 4 से छोटी या उसके बराबर। तो 4 से छोटी या फिर उसके बराबर में क्या आएगा, 1, 2, 3। ये 4 से छोटी होगी, 4 के बराबर मतलब क्या होगा, 4 ही होगा। तो कुल परिणाम के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, इसका मतलब 4। इतने इनमें से कोई एक आ सकता है करके, लेकिन कुल परिणाम कितने हो गए, 6। तो 4 से छोटी या उसके बराबर निकालने की जो प्रायिकता आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी फिर, 4/6, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2/3। ठीक है, कितना आ गया, 2/3। अब देखो हमने पढ़ा क्या था कि प्रारंभिक घटनाओं के बारे में ना, यानी कि जिनका प्रकट होना क्या है, मतलब जो एक ही बार प्रकट हो सकते हैं, यानी कि जिनका परिणाम कितना होगा, केवल एक आएगा। ठीक है, अब अगर हम केवल क्या कहते हैं कि एक प्रकट होना, 2 प्रकट होना, तो वो क्या है, प्रारंभिक घटना है, क्योंकि एक ही बार प्रकट होगा। एक आ रहा है तो उसके भी आने के परिणाम कितने, एक ही। 2 आ रहा है तो 2 ही है। लेकिन यहाँ पर वो क्या है कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़े में परिणाम कितने हैं, 2 हैं, है ना। तो कितनी, अगर एक ही आता तो इसका मतलब क्या हो जाता, वो प्रारंभिक घटना होती। 4 से बड़े में अगर एक ही संख्या आती, लेकिन यहाँ कितने आ गए, 2। अब 4 से नीचे कितने आ गए फिर, यानी कि दूसरा क्या लिखा है, 4 से छोटी या उसके बराबर होने का मतलब, इसमें भी परिणाम कितने आए, 4। तो इस प्रकार से क्या प्रारंभिक घटना नहीं है। जबकि हमने एक चीज और पढ़ा था कि प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। लेकिन इनका भी योग देखा जाए तो योग कितना आ जा रहा है, 1। तो इस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, प्रारंभिक घटना है। प्रारंभिक घटना कहने का मतलब ये हुआ कि 4 से अगर हमने ऊपर कहा, ठीक है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता तो उतना ही होना चाहिए जितना 4 से नीचे प्राप्त होने की प्रायिकता हो। तो यहाँ पर 2/6 आ जाएगा, यहाँ पर 3/6 आ जाएगा। आई बात समझ में, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे उस कंडीशन पे। तो ये क्या होंगे, इसका मतलब प्रारंभिक घटना है, 4 से बड़ी संख्या प्रारंभिक घटना तभी हो सकती थी जब 4 से ऊपर वाली भी उतनी संख्या हो जितना 4 से नीचे की हो। जैसे हमने हेड के लिए कहा ना, किसी सिक्के को फेंका, उस पर क्या आया, हेड आया। तो इसका मतलब क्या है कि हेड आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 1/2 है, यानी कि हेड कितनी बार आ रहा है, केवल 1 बार आ रहा है यहाँ पर को। तो इसको हमने प्रारंभिक घटना इसलिए कहा क्योंकि हेड आने की प्रायिकता उतनी ही है जितनी हेड
ना आने की प्रायिकता है। आई बात समझ में? तो वो दोनों अगर सेम आ रहा है तो तभी हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक घटना। तो ऐसे ही 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता उतनी ही होनी चाहिए जितनी 4 से छोटी संख्या, यानी कि 4 से बड़ी संख्या ना आने की प्रायिकता। ना आने की प्रायिकता मतलब क्या हो गया, उसमें 1 2 3 आएंगे। 4 से बड़ी संख्या आने में 5 और 6 हो गए। 4 से बड़ी संख्या ना आने का मतलब 4 से छोटी संख्या का मतलब हो गया, तो वो 1 2 3 हो गए। आई बात समझ में? तो अगर इन दोनों का योग अगर हम करें तो ये कितना आ गया, 3/6, यानी कि कितना होगा 1/2। और ये कितना आ जाएगा 4 से बड़ी में 2/6, यानी कि 1/3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा ही नहीं, हो है ना। तो इसका मतलब प्रारंभिक घटना ये नहीं थी। ठीक है, तो देखो जैसे हमने किसी सिक्के को फेंका और सिक्के को उछाला, उस पर प्राप्त परिणाम क्या है, हेड और टेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेड आने की प्रायिकता उतनी ही है जितनी हेड ना आने की प्रायिकता। हेड ना आने का मतलब क्या हुआ, हेड नहीं आ रहा है तो टेल आ रहा होगा, है ना। तो दोनों का योग कितना आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हेड आने की प्रायिकता को हम पीई से डिनोट करें तो हेड ना आने की प्रायिकता को हम मान लिया हमने किससे, पी ई नहीं। ई नहीं कहने का मतलब घटना ई ना होने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता और हेड ना आने की प्रायिकता। ई होगा हेड आने की प्रायिकता और एक हेड ना आने की प्रायिकता। तो इन दोनों का योग कितना आया फिर यहाँ पर, तो 1। तो इसका मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। ठीक है, तो ई नहीं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ई नहीं को हम क्या मान सकते हैं, ई का मतलब अपोजिट, उसका ट्रांसपोज मतलब। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ई डैश भी लिख देते हैं, या फिर कहीं पर को ऐसा भी लिखा हो सकता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की निकालनी है तो क्या आ जाएगा, ई डैश, ऐसे निकाल सकते हैं। घटित होने की और घटित ना होने की प्रायिकताओं का जो योग आता है वो कितना आता है, हमेशा 1 आएगा। आई बात समझे? तभी हम उनको क्या कहेंगे, प्रारंभिक घटना कहेंगे, जब उनके घटित होने का और घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब इसी चीज को और क्या लिख सकते हैं, अब किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता अगर हमको दे रखी है तो घटित होने की प्रायिकता के लिए हमें उसमें अलग से, जैसे हेड आने की प्रायिकता 1/2 दे रखा है, तो हेड ना आने की प्रायिकता निकालनी है तो सीधे हम क्या करेंगे, 1 में से हेड आने की प्रायिकता को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, या फिर हेड ना आने की प्रायिकता ऐसे, जैसे हेड ना आने की दे रखी है, हेड आने की निकालनी है तो 1 में से घटा देंगे, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 में से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो ये सब टाइप से फॉर्मूले हो गए। तो अगर हमको क्वेश्चन में दिया होता हेड आने की प्रायिकता 1/2, तो पट आने की प्रायिकता निकालनी होती तो हम क्या करते थे, 1 में से हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने का मतलब पट आने की तो प्रायिकता होगी ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेड आने की प्रायिकता को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो यहाँ पर को एक घटना ई आ रही है, एक ई नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी पूरक घटना बोलते हैं। पूरक मतलब उसका जस्ट अपोजिट, मतलब ये घटित होने की प्रायिकता है तो ये घटित ना होने की, हेड आने की प्रायिकता है तो हेड ना आने की प्रायिकता है। ठीक है, यानी कि उसको बोलते हैं पूरक घटना या फिर कॉम्प्लीमेंट इवेंट। ठीक है, पूरक घटना, यानी कि पूरक घटना को अगर हमको परिभाषित करना है, ठीक है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, घटना ई नहीं को निरूपित करने वाली ई नहीं को निरूपित करने वाली घटना क्या है, या तो ई डैश मान सकते हैं या फिर ई के ऊपर बार मान सकते हो। ठीक है, घटना जो ई डैश है या ई बार है क्या कहलाती है, घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। ठीक है,
तो पूरक घटना अगर हमको निकालना, जैसे हेड आने की प्रायिकता हमको दे रखा होगा और हमसे कहा होगा कि हेड आने की घटना का मतलब हेड आने की जो घटना उसकी पूरक घटना ज्ञात करो। पूरक घटना मतलब हेड ना आने की प्रायिकता, जस्ट उसका अपोजिट मतलब। और हेड ना आने की प्रायिकता दे रखी है तो हमको फिर उसकी पूरक घटना निकालनी, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, हेड ना आने की दे रखी तो हम निकालेंगे हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, फिर उसमें से क्या करेंगे, एक में से उस चीज को घटा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले अलग अलग टाइप से हमने बना रखे हैं इसमें। अब है इसमें असंभव घटना। ठीक है, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, इसको वैसे अनिश्चित घटना भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या है, असंभव है, उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित घटना या फिर असंभव घटना, और उसकी प्रायिकता होती है शून्य। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इस चीज को। पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या का प्राप्त संख्या 6 से बड़ी हो। प्राप्त संख्या 6 से बड़ी होने की प्रायिकता, अगर इसकी प्रायिकता निकालनी है तो पासे को हमने फेंका और प्राप्त संख्या 6 से बड़ी हो, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना। तो एक पासे में कितने से कितने तक की संख्या होती है, 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो पासे को अगर हमने फेंका और 6 से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती, इसका मतलब तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 0, और टोटल परिणाम कितने आ गए, 6। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, 0। तो ये क्या हो जाएगी, असंभव घटना। आई बात समझ में। तो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या 6 से बड़ी हो, जैसे, या फिर और क्या कह सकते हैं, पासे को फेंकने पर 4 सम संख्याएं प्रकट होने की प्रायिकता। अब पासे पर सम संख्याएं कितनी है, 3 ही है, तो 4 सम संख्याएं कहां से लाएंगे उसमें, है ना। या फिर 1 से छोटी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता, तो 0 तो होता ही नहीं है उसमें, है ना। तो प्रायिकता कितनी होगी, इसका मतलब शून्य हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये क्या है, एक असंभव घटना, यानी कि जो पॉसिबल है ही नहीं उसमें। अगला है इसमें निश्चित घटना, यानी कि श्योर इवेंट है। ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या है, निश्चित है, और उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये तो वैसे लिखा है कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। तो अगर हम निश्चित घटना की परिभाषा पढ़ेंगे तो क्या है, ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित घटना। असंभव घटना होता है जिसका घटित होना क्या होता है, असंभव होता है। ठीक है, और उसकी प्रायिकता 0 होती है, इसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या समझेंगे, पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या 6 या 6 से कम होने की प्रायिकता, तो कितनी हो जाएगी, 6/6। तो क्योंकि 6 या 6 से कम हो रहा है, इसका मतलब पासे को फेंकने पर कितना है, टोटल इवेंट तो 6 होंगे। अब प्राप्त संख्या 6 या 6 से कम होगा तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो गए, 6, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, फिर ऐसे ही और क्या समझ सकते हैं, पासे को फेंकने और प्राप्त संख्या 7 से छोटी हो, तो इसका मतलब कितने अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 7 से कम मतलब कितने परिणाम हो गए, 6, और कुल परिणाम भी कितने हैं, 6, तो कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। तो एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो अब यहां से रिजल्ट क्या निकलता है कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 1 हो सकती है, या फिर 1 से कम ही होगी, और कम से कम कितनी होगी, 0 होगी, या फिर 0 के क्या आ जाएगी, बराबर होगी। आई बात समझ में, कम से कम 0 होगी। ऋणात्मक में किसी की भी प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूले में ही माइनस नहीं है ना। तो किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, और हमेशा क्या होगी, 1 से कम या फिर 1 के बराबर होगी, 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।